लेकिन मुझे बड़ी प्यारी बात कहनी है। उन शातिर लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस फेल हो जाती है, इसका मतलब पुलिस कम शातिर है। अभी मेरी बात समझिएगा, वो पुलिस से ज्यादा शातिर हैं, इसलिए पुलिस फेल है। इसका मतलब उन्हें पकड़ने के लिए कौन चाहिए? पुलिस से ज्यादा शातिर, वो है सीबीआई। ठीक है, सीबीआई चोरों से भी कई गुना आगे शातिर होगी, तभी तो उस चोर के उन मंसूबों इतनी क्षमता होती है कि कहां कैसे कैसे आदमी छुपा सकता है, कहां कैसे कैसे छुपा सकता है। तो छुपाने वाले से भी ज्यादा शातिर होगी, तभी तो उसको पकड़ पाएगी। हैं? ऐसे ही बुरे में बुरे और अच्छे में अच्छे, किसी अच्छे व्यक्ति की अच्छाई को व्यक्ति तब पकड़ पाएगा जब उससे भी कभी अच्छा हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी? यदि अच्छाई में कमजोर पड़ रहा है तो पकड़ना बड़ा मुश्किल है, समझ में आना बड़ा मुश्किल है। मेरे गुरुजी एक बात कहते हैं, संत को समझने के लिए संत पहले बनना पड़ेगा। संत की आंख चाहिए, संत का नजरिया चाहिए, संत की निगाह चाहिए, तो वो दिखेगा, समझ में आएगा। अब आंख है हम पे संसार की, और समझने चले हैं किसी साधु को, संत को, महात्मा को, कैसे समझ लेंगे? क्योंकि देखने में बाहर से तो दो हाथ पांव, दो आंख, दो कान है, एक मुंह, और वैसे ही नहाना धोना, भोजन पानी, सब कुछ तो वैसा ही लगता है। फिर अलग क्या है? उस ऊंचाई को पकड़ने के लिए उससे और ऊंचाई चाहिए थोड़ी सी। है? बात काहे पे चल रही है कि भरत जी जब ननिहाल से अयोध्या में घुसे, अयोध्या वालों ने भरत जी को क्या समझा? बोले सब कुछ जाई को करे उधर है, कर रो जा और बैठियो मां, इसलिए पहले ही मां पहुंच गो। अयोध्या वालों ने भरत जी का मुंह नहीं देखा, क्योंकि वो नजरिया किसी के पास था नहीं। भरत जी को समझने का नजरिया केवल एक व्यक्ति के पास था। न उसे दशरथ समझ सकते थे, न कौशल्या, न केकई, तो बिल्कुल ही नहीं। केवल एक व्यक्ति, जानहि राम न सकहे बखान, भरत महा महिमा सुनु रानी। जनक जी अपनी पत्नी को बता रहे हैं कि जानहि राम, क्योंकि भरत से भी ऊपर चाहिए, तब भरत समझ में आएगा। भरत से नीचे से कोई देखेगा तो भरत को कैसे समझेगा? जानहि राम न सकहे बखान। बाप को समझने के लिए, बाप का भी जब तू बाप बन जाएगा ना, दादा बनेगा, बाबा बनेगा, तब तू समझ में आएगा बाप क्या होता है, हैं? अभी तुझे समझाया जाए कि बाप क्या होता है, लाख समझा जाए, लाख समझा जाए, समझ में आएगी बात। फिर एक ही उत्तर देती है माँ बाप देते हैं, बेटा कल दिन बाप बनेगा तो पता पड़ जाएगी, तो कल दिन तू माँ बनेगी तभी समझ में आवेगी। मैं तुझे लाख समझाऊं, तेरी समझ में नहीं आवी। बांझ की जान प्रसव के पीढ़ा, कैसे समझाया जा सकता है? एक छोटे से बच्चे को समुद्र कैसे समझाया जा सकता है? कुआं के मेंढक को सागर कैसे समझाया जा सकता है? हा? इसलिए भरत जी जब आए, अच्छा भरत जी को यदि केकई भी समझ गई होती तो क्या ये हरकत होती? हाँ या ना में बोला करो भाई। भरत जी को केकई भी समझ गई होती, जिसे जिसकी जननी ने जान पाई हो, जिसे जिसकी मां न जान पाई हो,
जिसको जन्म देने वाली, दूध पिलाने वाली, गोदों में खिलाने वाली, जिसके मलमूत्र धोने वाली न जान पर, क्योंकि नजरिया कहां से लाओगे? नजरिया घरों में रह करके नहीं मिलता, दृष्टि नहीं मिलती, समझ नहीं मिलती। इसलिए महापुरुषों को, बुद्ध पुरुषों को, भक्तों को समझने के लिए बिनु सतसंग विवेकन होई। महापुरुषों की सन्निधि, शरणागति के बिना वो विवेक की आंख, वो समझ मिलेगी नहीं। पूरी अयोध्या कोई भरत की ओर देख ही नहीं दे रहा, बोले आ गया कलंकी, मुंह देखने लायक नहीं है। वहां बैठे बैठे उसने यहां क्या कर दिया। अच्छा, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब कोई अफवाहों के, बुराइयों के घेरे में घिरे और वो सफाई न दे, तो समझना इंसान ओरिजिनल है। क्योंकि सफाई देने वाला सफाई में विश्वास रखता है, ओरिजिनल व्यक्ति सत्य में विश्वास रखता है, परमात्मा में विश्वास रखता है। वो ये जानता है क्योंकि ये मेरे और मेरे परमात्मा के बीच में है, ये मेरे और मेरे गॉड के बीच में है। और ये संसार तो मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों। सफाई नहीं देता, इसलिए समाज और भ्रमित हो जाता है। भरत जी किसी को सफाई दे रहे हैं? नहीं। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि मैं अपने कर्तव्य में, अपनी सेवा में, अपने धर्म में, अपनी भक्ति में सफल हो जाऊं, भले ही राम को भी समझ में आऊं या ना आऊं। जान है राम कुटिल कर मोही, भले ही मुझे कोई क्या समझता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उन्हें काय पे विश्वास है? अपनी ओरिजिनलिटी पर, अपनी वास्तविकता पर। अयोध्या से निकले तो राम का सखा निषाद राज सही समझा कि उल्टा समझा? बोलो बोलो, उल्टा समझा। क्योंकि इतनी ऊंचाई नहीं बनी अभी जो भरत को देख सके, समझ सके, जान सके। निषाद भी भरत के बारे में उल्टा सीधा सोचता है। लेकिन एक बात मैं आपसे कह देना चाहता हूं, बड़े दिल की बात है मेरे। किसी महापुरुष के बारे में आप तब तक ही उल्टा सीधा सोच पाओगे जब तक वो आपके सामने नहीं आ रहा। और यदि वो आपके सामने आ गया तो उसकी मासूमियत, उसकी वास्तविकता, उसकी ओरिजिनलिटी तुम्हारे सारे शंकाओं को ध्वस्त कर देगी। उसका न कहना, उसका न बोलना, उसका न सफाई देना तुम्हें भीतर से हिलाएगा कि मैं क्या था, सोच रहा था, ये बंदा ऐसा लग नहीं रहा, पर मेरी बुद्धि वहां द्वंद्व होगा हमारे भीतर कि ये बंदा ऐसा लग नहीं रहा, मेरा दिल नहीं कह रहा। ध्वस्त हो गया ना निषाद राज गुह का। तैयारी कर रहा था कि मार डालेंगे इसको। ये राम से लड़ने के लिए जा रहा है, तैयारी कर रहा था। लेकिन ये तैयारियां कब तक हैं? जब तक भरत का दर्शन नहीं हो रहा, वास्तविक दर्शन नहीं हो रहा। और जैसे ही राम का दर्शन किया, दर्शन का मतलब देखना नहीं है भैया, उसे समझना, उसे जान पाना। दर्शन का इंग्लिश वर्ड है फिलॉसफी, और देखने का है लुक। लुक माने देखना, और दर्शन करना फिलॉसफी। समझना, जानना, पहचानना। जैसे ही भरत जी के सामने पड़े निषाद राज,
ध्वस्त हो गई सारी योजनाएं, गिर गया महल नफरत का। आगे बढ़े हैं तो और को तो छोड़ो, खुद का सगा भाई लक्ष्मण, वो भी नहीं समझ पा रहा, क्योंकि ऊंचाई चाहिए भैया, बहुत ऊंचाई चाहिए। जो महात्मा महापुरुष भी जितना ऊंचा होगा, उन्हें उल्टा समझना बड़ा सरल है, उल्टा समझना बड़ा सरल है, लेकिन सीधा समझना बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है। क्योंकि उल्टा समझने के लिए तो बुद्धि सदा सदा से ट्रेनिंग पाई हुई है दुनिया के द्वारा। उल्टे समझने में देर क्या लगती है? गुंजाइश मिले उल्टा तो हम समझ ही लेते हैं, लेकिन कोई बात तो तब बने जब हमें सीधा सीधा समझना आ जाए। हाँ, खुद का भाई लक्ष्मण कितना आगे बढ़ता है, महादेव भी आ जाए मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। इतनी बुद्धि खराब हो गई इसकी। भैया मैं सुनूंगा नहीं आपकी, अब मैंने बहुत सुन लिया, बहुत सहन कर लिया, अब मैं देखूंगा नहीं। ये लक्ष्मण आज का उल्टी बुद्धि का, आज से नहीं है, उसी दिन जिस दिन वनवास हो रहा था, इनके मन में भी उसी दिन से यही बात बैठी थी जो अयोध्या वालों की बैठी थी, कि कहीं वही तो वहां बैठ करके ऐसा नहीं कर रहा। तभी तो आज 1 मिनट में क्रोध आ गया, जैसी कान में सुनी। आग की तीली फेंकने से, आग जली हुई तीली फेंकने से वहां भक्क होगी जब पहले से पेट्रोल होगा। बोलो बोलो, पहले से पेट्रोल होगा, गैस होगा, गैस होगी, तेल होगा, वहीं तो भक्क होगी। पानी के सरोवर में फेंको तीली, कितनी फेंकोगे? हैं? जिनके हृदयों में भाव का, प्रेम का, श्रद्धा का, कथा का जल का सरोवर भरा है, जिन यह वारिन मानस धोए, जिन्होंने इस कथा की वारी से, जल से, प्रेम से अपने हृदय को भर रखा है। दुनिया कितनी माचिस फेंके, दुनिया थक करके परेशान हो जाएगी, हमारी तो माचिस और गांठ की गई, हम तो आग लगा लगा के थक गए हैं। ये इंसान है, ये मनुष्य है। लेकिन यदि लोगों को पता लग जाए ना कि यहां तो नेकते भक्क हो जाती है, फिर लोग सोचेंगे कि यहां खर्चा कम होता है, सफलता ज्यादा मिलती है, तो बार बार तुम्हारे यहां भक्क की जाएगी भीतर। हाँ, बार बार लगता क्या है, एक तीली माचिस तो बहुत दिन चलेगी, एक तीली। हैं? डॉक्टर दवा देते हैं और महापुरुष दुआ देते हैं। महापुरुष दुआ देते हैं और डॉक्टर दवा देते हैं। आग तो बहुत नजदीक के लोग यूं लगा जाते हैं, बाहर के तो केवल हवा देते हैं। वो तो केवल सर्दी के दिनों में आप लोग तापते हो अंगीठी में, नेक जो पट्ठा सो लाओ, नेक जो करी भक हो जाती है। नेक वहां थोड़ी सी डालनी है पहले, और बस नेक हवा करो। लक्ष्मण तक नहीं समझ पा रहे। एक बात और कहनी है, महापुरुष को, महात्मा को धर्मात्मा भी नहीं समझ सकता, पुण्यात्मा भी नहीं समझ सकता। बात थोड़ा समझ के चलिएगा। सामान्य मनुष्य नहीं समझ सकता, नकारात्मक व्यक्ति तो कभी नहीं समझ सकता, लेकिन मैं और ऊपर बढ़ रहा हूं, धर्मात्मा भी नहीं समझ सकता, पुण्यात्मा भी नहीं समझ सकता, राक्षस, मनुष्य, देवता भी नहीं समझ सकता।
भरत जी को मंथरा नहीं समझी, केकई नहीं समझी, कोई बात नहीं। दशरथ भी नहीं समझा, धर्मात्मा भी नहीं समझा, पुण्यात्मा यानी देवता भी नहीं समझे। इंद्र, वरुण, कुबेर बेघन मना वही देव को चाय, ही विघन मना वही देव को चाली। कौन कितनी ऊंचाई पे है? राम 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 राम। कितने यज्ञ करके कितने ऊंचाई पर पहुंचे हुए लोग भरत को क्या समझ रहे हैं? तो बोले जब राक्षस नहीं समझ सकते, मनुष्य नहीं समझ सकते, देवता नहीं समझ सकते, धर्मात्मा नहीं समझ सकते, तो फिर कौन समझेगा? बताऊं? भरत जैसे महात्मा को यदि कोई समझ पाएगा तो केवल कोई बृहस्पति जैसा महात्मा ही समझ पाएगा। देवगुरु बृहस्पति, देव नहीं, धर्मात्मा नहीं, पुण्यात्मा नहीं, देवगुरु बृहस्पति वो महात्मा है। हा? उन्होंने कहा, ए 1000 आंख के अंधे, आप लोग क्या समझते हैं आंखों से दिखाई देता है? ये रास्ता, ये मार्ग, ये जगत, ये दुनिया से अलग है, जो इन आंखों से वालों को तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता। इसके लिए जो आंखें चाहिए वो किसी किसी के पास होती हैं, किसी किसी के पास। क्या कह रहे हैं? बृहस्पति गुरु देवता को बोले, गुरु जी कैसे करके बचाओ बचाओ, का है गो? बोले जब भरत है लौटाओ, यहीं ते कोई न कोई ऐसा षड्यंत्र रचो, कुछ गड़बड़ करो कि भरत लौट जाए। बोले काय? बोले यदि ये गया तो राम को लौटाए बिना लौटेगा नहीं, और राम लौट गए तो हमारा तो सब चौपट हो जाएगा। कितनी प्यारी बात कहते हैं बृहस्पति जी। ओ 1000 आंख के अंधे, कोई 2 आंख के नजदीक है तो कोई बात ना है, कोई 10 आंख के नजदीक है तो कोई बात ना है, कोई 15 आंख वाले नजदीक है तो कोई बात ना है, कोई 100-200 आंख वाले को भी नजदीक है तो कोई बात नहीं। इंद्र के 1000 आंख थी, लेकिन कोई भी आंख संत की दी हुई नहीं है, संत का नजरिया नहीं है। आंखों के बढ़ जाने से, आंखें माने नॉलेज, दृष्टि, भौतिक ज्ञान, भौतिक समझ। बोले इन 1000 आंखों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन थोड़ी सी संत की दी हुई दृष्टि होगी, उससे बेड़ा पार हो जाएगा। लोचन लोचन सहस न सूझ सुमेरु, लोचन सहस 1000 न सूझ सुमेरु। बृहस्पति ने कहा, इंद्र आज मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि तू मेरा शिष्य है। कोई महापुरुष अपने शिष्य को बहुत पढ़ाए, बहुत लिखाए, लेकिन उसकी समझ उल्टी ही रहे तो गुरु को बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है कि तेरी 1000 आंखें लोचन सहस न सूझ सुमेरु।
कितने आंखें? एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसके 1000 नहीं 2000 आंखें थी। कितनी? 2000 आंखें। उसे भी भरत दिखाई नहीं दिया, समझ में नहीं आया। अब खोज रहे होंगे लोग 2000 आंखें। 1000 फन हैं शेष जी के और शेष ही लखन है। तो 1000 फन होंगे तो आंखें कितनी होंगी? 2000। 2000 आंखें होने के बाद में क्या कह रहे हैं लखन जी? लखन जी ये कह रहे हैं कि इसलिए इस भरत को मद हो गया है, इस भरत को जो है अहंकार हो गया है। तो ये आंखें जो है ना उसे पहचान नहीं सकती। जब कोई बुद्ध पुरुष मिलता है, कोई महापुरुष मिलता है, कोई महात्मा मिलता है तो पलट गई मोरी नयन पुतरिया, उलट गई मोरी नयन पुतरिया, उलट गई मोरी नयन पुतरिया।